धुरंधर द रिवेंज यानी कि धुरंधर 2 के बाद ना भाई जो अपना बॉलीवुड है, जो हिंदी सिनेमा है ना, वो दो भाग में बंटने वाला है। कहने का मतलब है कि भाई साहब धुरंधर 2 के बाद हर फिल्म का मुकाबला, हर फिल्म का कंपटीशन होने वाला है धुरंधर के साथ, क्योंकि धुरंधर एक तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर नंबर बहुत तगड़ा बना कर जाएगी। चाहे एडवांस बुकिंग ले लो, चाहे डे वन ले लो, चाहे वीकेंड ले लो, चाहे लाइफ टाइम ले लो, ये श्योर शॉट है कि 2000 करोड़ तो जाने वाली है। अगर ये बेकार निकल जाती है, बेकार, तो भी ये अपने पहले वाले पार्ट के बराबर 800-900 करोड़ हिंदी और 1300-1400 करोड़ ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड वाइड मिलाकर कमाने वाली है। और अच्छी निकल जाती है तो 2000 करोड़ इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए टेंशन बन गई है कि भाई साहब इस टाइम के ऊपर फिल्म आई है, ऐसी फिल्म जो एक मिडोकर बजट वाली फिल्म है। दोनों पार्ट का अगर बजट मिलाओ ना तो 300-350 करोड़ है। उस बजट में इन्होंने वो फिल्म बना डाली है जो फ्रेंचाइजी मिलाकर 3000 करोड़ जाने वाली है। इन्होंने एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का स्पाई यूनिवर्स बंद करा दिया, हमेशा के लिए ठप करा दिया। इसमें अब आदित्य धर जितना जिम्मेवार है अच्छी फिल्म बनाने में, उतना ही ये प्रोडक्शन हाउस खुद जिम्मेवार है बुरी फिल्म बनाने में। जो इनके पास मौका था वॉर 2 के साथ 1000-1500 करोड़ 1700 करोड़ जाने का, इन्होंने उसको पूरी तरीके से गवा दिया। वॉर 2 के फ्लॉप होने से क्या हुआ, पठान भी चली गई, टाइगर वर्सेस पठान भी चली गई। अब जो अल्फा आनी है 10 जुलाई को, उसका मुकाबला सीधा सीधा होने वाला है धुरंधर 2 के साथ। क्योंकि देखो इन्होंने बड़ा चढ़ाकर गाजे बाजे के साथ बोला हम स्पाई यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, भारत का पहला स्पाई यूनिवर्स होगा। पर आदित्य धर ने एक बार भी सामने आकर नहीं बोला कि मेरी फिल्म जो है स्पाई के ऊपर होने वाली है, एक्शन थ्रिलर का नाम दिया गया। इस पब्लिक ने जब देखा ना, खुद इसको एज ए स्पाई थ्रिलर कहा, बोला असली स्पाई थ्रिलर तो यही है। और हमारे को अभी तक जो चेपा जा रहा था वो तो भाई साहब नकली और चाइनीज माल था, असली इंडिया हिंदुस्तानी माल यही है। देखो हम बार बार बोलते थे कि पाकिस्तान को कब तक दिखाओगे, पाकिस्तान को कब तक लताड़ोगे अपनी फिल्मों में, पर आदित्य धर ने भी तो वही किया है। पर इन्होंने उस तरीके से किया है जिस वे में पब्लिक देखना चाहती है। तो यही सब खासियत है धुरंधर के अंदर। और आज धुरंधर की एडवांस बुकिंग इस बात को प्रूव कर रही है, जो अभी तक हम बात करते थे पब्लिक थिएटर नहीं जा रही है, पब्लिक एडवांस बुकिंग नहीं कर रही है, इतनी अच्छी फिल्म है फिर भी पब्लिक देखने नहीं जा रही है। आज 400-450 रुपए एवरेज टिकट प्राइस है। उसका वेट नहीं हो रहा है रिव्यू का, कि रिव्यू आएगा तो हम जाकर देखेंगे पत्नी फिल्म कैसे निकलेगी। इस फिल्म के पहले वाले पार्ट ने ऐसा मुकाम सेट कर दिया है कि आज इसका जो वीकेंड ओवरसीज और इंडिया में जो है ना एडवांस बुकिंग 110 करोड़ पहुंच चुका है। डे वन की एडवांस बुकिंग चालू हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए पूरे प्रॉपर तरीके से, और अभी भी पूरा प्रॉपर तरीके से एडवांस बुकिंग ओपन नहीं है। 14 करोड़ रुपए की डे वन की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। ईद और पोस्ट ईद के बाद की 6-6 करोड़ की कर चुकी है। भाई इस फिल्म ने ऐसा मुकाम सेट कर रही है, ऐसा एग्जांपल सेट कर रही है जो आने वाले 10 साल तक भी शायद कोई ना कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर नहीं दे रही है, या उनसे आगे नहीं निकल रही है, या उनके लिए एक भाई साहब दिमाग खराब करने वाला एग्जाम्पल सेट करते हुए नहीं जा रही है। ये साउथ वालों को भी एक ऐसे भाई साहब मौके के ऊपर छोड़कर जा रही है कि अब साउथ वालों को भी सोचना होगा कि हिंदी ऑडियंस के लिए अगर पिक्चर बनानी है तो कुछ सोच समझकर बनानी होगी। सिर्फ और सिर्फ पैन इंडिया के नाम पर आप कुछ भी लेकर आओगे और पब्लिक थिएटर चली जाएगी, पैसा खर्च करेगी। ये बातें अब खत्म होने वाली हैं। देखो रणवीर सिंह की अगर मैं बात करूं तो करियर इनका जो शुरुआत हुआ था ना वो यशराज के साथ ही हुआ था। इन्होंने ज्यादातर फिल्में यशराज के साथ ही करी है और करण जौहर के साथ भी करी है। ऐसी बात नहीं है हिट नहीं थी, हिट दी है बैंड बाजा बारात, भाई पहली फिल्म इनकी हिट थी। उसके बाद अगर करण जौहर के साथ बात करें तो इनकी भाई रॉकी रानी की प्रेम कहानी आई थी, वो भी हिट फिल्म गई थी। पर उसके बाद जैश भाई जोरदार आई, ये फ्लॉप होते गए। उसके बाद किसी भी ऐसे प्रोडक्शन हाउस ने जो कि करण जौहर हो या फिर यशराज हो इनको हाथ नहीं लगाया। इन्होंने बोला भाई अब तो ये बंदा फ्लॉप हो चुका है, इसकी मार्केट वैसी नहीं है। पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि बंदा अपनी एक्टिंग के स्किल के ऊपर फ्लॉप नहीं हुआ। जो बेकार स्टोरी लाइन इसने पकड़ी थी, जो हम आप लोगों ने इसको दी थी, उसके दम पर ये फ्लॉप हुआ है। आदित्य धर ने ऐसा क्या देखा जो भाई रणवीर सिंह को उठाया, क्योंकि रणवीर सिंह की मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। और देखो तुम उसको क्या बनाकर खड़ा कर दिया। आज रणवीर सिंह वो हीरो बनने जा रहा है जो अभी तक बॉलीवुड का कोई भी एक्टर नहीं कर पाया। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि भाई आदित्य धर का कमाल है। हाँ तो मैं बोल ही रहा हूं आदित्य धर का कमाल है। और मैं हमेशा से कहता हूं एक डायरेक्टर की ही फिल्म होती है, एक डायरेक्टर का ही विजन होता है, एक डायरेक्टर का ही दिमाग होता है किस तरीके से अपने कैरेक्टर को लेकर आगे जाना है और उस कैरेक्टर के जरिए उस फिल्म को इतना बड़ा बनाना है कि पब्लिक भूल जाए कि भाई ये कौन सा एक्टर था। क्योंकि रणवीर सिंह की मार्केट नहीं थी।
आज वो बंदा उस मुकाम के ऊपर पहुंच गया है कि जो भाई इससे पहले इसको फिल्म ऑफर हुई थी डॉन 3, इसने वो छोड़ दी। अब रणवीर सिंह के पास अगर मैं पिक्चर मानूं तो भाई धुरंधर के बाद इनके पास प्रलय है, जो इनके खुद के प्रोडक्शन हाउस में बनने जा रही है, मां कसम फिल्म, जो इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है। 300 करोड़ के आसपास की फिल्म है और वो फिल्म का जो सब्जेक्ट लग रहा है ज़ॉम्बी, वो भी बहुत सॉलिड लग रहा है। तो इतना तो कह सकते हैं, अगर एक्टर आराम से तसल्ली से सोचे क्या करना है, एक अच्छा डायरेक्टर पकड़े, चाहे 3 साल में एक पिक्चर लेकर आए, पर वो 3 साल उसको आने वाले 10 साल का काम दिलवा देते हैं। ये बात हैंस प्रूफ हो चुकी है। अब इस वक्त के ऊपर अगर मैं रणवीर सिंह की एज वाले एक्टर्स की बात करूं जो इस वाले जोन में आते हैं, एक रणबीर कपूर है, एक भाई साहब विकी कौशल है और एक रणवीर सिंह है। जो मैंने पहले भी बोला है, ये 3 ही ऐसे जो बॉलीवुड को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत सॉलिड है। पर यहां पर बात करनी होगी, क्या ऐसे प्रोडक्शन हाउस अब बॉलीवुड में बचे हैं जो इस तरीके की कहानियां लेकर आना चाहते हैं पब्लिक के सामने? क्योंकि यश राज ऐसी कहानी नहीं बनाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो पाकिस्तान में उनके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब यहां से आपको क्या लगता है, अल्फा में कुछ लोग बोल रहे हैं शाहरुख खान का कैमियो होने वाला है। नहीं होने वाला। शाहरुख खान से रिक्वेस्ट करी थी आदि चोपड़ा ने कि भाई इसमें कैमियो कर लो, शाहरुख खान ने मना नहीं करा था, पर अभी तक उन्होंने कैमियो शूट नहीं कराया। हो सकता है आने वाले दिनों में वो कर ले। हाँ, पर ऋतिक रोशन का कैमियो हो सकता है उसमें, ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ऋतिक रोशन ने शूट कर लिया है। पर यहां से आपको क्या लगता है, शाहरुख खान इस मरी हुई फ्रेंचाइजी को आगे लेकर जाएंगे, पठान 2 बनाएंगे? जहां तक मुझे लगता है आने वाले 5 से 7 साल में ये नहीं होने वाला है। वो देखेंगे कि अल्फा कैसा बिजनेस करती है, उसके बाद सोचेंगे कि भाई वो करना है या नहीं करना है। यशराज के पास अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा के बाद एक फिल्म है जो कि भाई वो जो चंकी पांडे का लड़का है आहान पांडे, उसके साथ अली अब्बास जफर एक एक्शन फिल्म बना रहे हैं। इनके पास अभी कोई ऐसी बड़ी फिल्म है ही नहीं। बताओ, धूम 4 भी अभी लटकी हुई है। अगर आपको लग रहा है कि धूम 4 बन जाएगी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि धूम 4 का डायरेक्टर जो उन्होंने सिलेक्ट किया था आयान मुखर्जी, वो अभी यशराज कैंप से बाहर हो चुका है। तो यहां पर धूम 4 के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। जो इनके कैंप को खड़ा कर सकती थी क्रिश 4, वहां पर इन्होंने पैसा लगाने से मना कर दिया कि 500 करोड़ की रिकवरी होगी या नहीं होगी। यही रीजन है कि आज 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस अपने सबसे लोएस्ट ग्राफ के ऊपर जा चुके हैं, जो उन्होंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। ये रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि जनता आज फिल्म को अलग तरीके से देखती है, और डायरेक्टर जो आदित्य धारा आए हैं, इसने सारे के सारे प्रोडक्शन हाउस की गेम बजा दी है। अगर मैं बात करूं एक्शन डायरेक्टर के मामले में, जो रियल, रॉ और एकदम ऑर्गेनिक वे में दिखाते हैं, वो आदित्य धर नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। जो स्टाइलिश एक्शन फिल्में बनाते हैं वो पहुंच चुके हैं भाई साहब सिद्धार्थ आनंद, वो भी यशराज से बाहर हो चुके हैं। और अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं तो संजीव लीला भंसाली हैं, जो अपने ही तरीके से फिल्म बनाते हैं और उनको पता है उनको क्या दिखाना है और ऑडियंस क्या देखना चाहती है। लव एंड वॉर आ रही है, 425 से 450 करोड़ का बजट है, और उसके जितने भी एसेट अभी थोड़े थोड़े हमने देखे हैं जो लीक में आए हैं, वो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। नहीं तो कोई और डायरेक्टर ऐसा बचा नहीं है जो इस वक्त के ऊपर ऑडियंस के लिहाज से फिल्म बनाए। अपना प्रोपेगेंडा चिपकाना है तो वैसे डायरेक्टर तो भरे हुए हैं। जैसे केरला फाइल्स 2 आ रही थी, कभी बंगाल फाइल आ जाती है, कभी दिल्ली फाइल आ जाती है। पब्लिक ने उन फिल्मों को अब नकार दिया है। और साउथ वालों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है कि अब वो हर फिल्म को पैन इंडिया का तबका देकर हिंदी में लेकर आ जाओ, और हिंदी मार्केट काले पीले ग्राफ देखने के लिए चली जाएगी। अब वो भी नहीं होने वाला। तो भाई धुरंधर के बाद गेम पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। देखते कौन से ऐसे नए फिल्म मेकर आते हैं, कौन से ऐसे पुराने फिल्म मेकर आते हैं जो इस गेम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत करेंगे। नहीं तो कहानी बहुत मुश्किल होने वाली है धुरंधर 2 के बाद, सभी फिल्म मेकर के लिए, सभी डायरेक्टर के लिए और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, क्योंकि ऑडियंस ने अपना रास्ता चुन लिया है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।